इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में आज देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार दूंगा। ठीक है, इस चीज की मेरी गारंटी है, आपको अच्छे तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखवा दूंगा, आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तो पहले आपको समझना है। देखो, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये होता है वर्टिकल मोशन। हमें जो ऑब्जेक्ट होता है, हम ना तो हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं ऐसे, और ना वर्टिकल फेंकते हैं ऐसे, हम फेंकते हैं इस प्रकार ऐसे, बीच का रास्ता। ठीक है, वो फिल्मों में होता है ना, वो हीरो बोलता है ना तुम इंसान हो ना मैं मनुष्य। अच्छा, ये तो दोनों एक ही हो गए। ठीक है, वापस बोलते हैं, तो ना तो मैं इंसान हूं ना मैं पशु, कोई बीच का लगा लो अपना कोई। ठीक है, तो ये भी बीच का ही होता है, ना हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है, ये भी अपना बीच का होता है। बीच का ऐसे, जैसे अपना वो एथलीट है ना, क्या नाम उसका, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ऐसे भाला फेंकता है, ऐसे ऐसे भागते फिर ऐसे फेंकता है ऐसे, वो इस प्रकार का मोशन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। ये दोनों ही नहीं, इस प्रकार का मोशन ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति। तो जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और जिस एंगल से फेंका जाता है, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे फेंका जाता है, उसको कहते हैं द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण, प्रोजेक्टाइल एंगल। ठीक है, और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये चीज समझ में आई? ये है बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसके पथ का समीकरण क्या होता है वो देखते हैं। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। ये है वाई एक्सिस, बड़ी बोल लो थोड़ी, और ये है एक्स एक्सिस। तो कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मान लो जिसको मैंने u वेलोसिटी दी और फेंका, और एंगल कितना मान लूं मैं इसको, थीटा। इस प्रकार से मैं एक चीज बताऊं, देखो आपको, इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका। एक चीज देखो मैं बताता हूं आपको, जिस वेलोसिटी से मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, वो उसी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से वापस जब पृथ्वी पर लौटता है, तो सेम उसी वेलोसिटी से वापस नीचे आता है। बताता हूं कैसे आता है। अब ये देखो, u वेलोसिटी इस प्रकार है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा एक u अक्स, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u y, ऊर्ध्वाधर घटक, सॉरी, इस वर्टिकल को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, उसको हॉरिजॉन्टल को कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, हाँ, तो u x और u y इसके दो कंपोनेंट होंगे। u x कितना होगा भाई, u cos थीटा, और u y कितना होगा, u sin थीटा। ये चीजें तो आपने पता होगी, आपको सिंपल सी चीजें हैं, पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से। अब एक बार के लिए इसको मान लो फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इसको v मान लो, एक बार के लिए इसको v मान लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, ये h से डिनोट कर दो। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ तक गया और यहाँ पे रुक गया, इसकी जो u y है, क्या यानी जो वर्टिकल मोशन है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो जीरो हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई तक प्राप्त करेगा। तो एक बार इसको मान लो v है, तो ये v है। हम अभी प्रूफ करेंगे इसको कि u बराबर v, u बराबर v, v इसको माना है मैंने। अभी एक v यहाँ पे लेंगे, सिर्फ इस मोशन को देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग v मानेंगे। अभी फिलहाल उस v की बात नहीं हो रही, अभी फिलहाल इस v की बात हो रही है। अभी इसको फाइनल वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि u बराबर v होता है, यानी जो जिस वेलोसिटी से हमने फेंका, वो पार्टिकल उसी वेलोसिटी से नीचे आता है, ये देखते हैं। तो जो u अक्स है वो v अक्स होता है। ये पूरे मोशन में ऐसा रहता है। क्यों भाई?
यानी जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका मैंने, यू वेलोसिटी से फेंका, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, यू एक्स। ये पूरे मोशन के दौरान, पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं होता, सेम रहता है। क्यों भाई, क्यों, इसीलिए क्योंकि यू एक्स, देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, न्यूटन का पहला नियम याद है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या होता है उसमें कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मोशन में है, यानी गति की अवस्था में है, तो वो गति की अवस्था में रहेगा, मोशन में रहेगा। अगर कोई वो पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जो अगर रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगा, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा। ये आपको पता है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो जो ये यू अक्स है, यू अक्स, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये मोशन में है, ये मोशन में ही रहेगा, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, समझ रहे हो, इस पे कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा, कोई बाह्य बल बल नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यू एक्स चेंज नहीं होगा, यू एक्स जितना है उतना ही रहेगा। अब ये जो यू वाई है, ये चेंज होता है क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है भैया, ये देखो, ये एक्सेलरेशन लग रहा है, स्मॉल जी, है ना। जब इसको देखो, लेक्चर 11 में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। इसको जब मैं ऐसे फेंकता हूँ तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, ये एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी जब ये ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी को से नीचे क्यों खींचता है, तो इसकी वेलोसिटी को कम करता है, ठीक है। तो इस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ये वेलोसिटी है, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट पे जी एक्सेलरेशन लगता है, तो ये चेंज होता है, बट ये चेंज ये नहीं होता। तो यू एक्स और वी एक्स तो ठीक है, सेम होते हैं, बट अगर हम ये पता कर ले कि यू वाई और वी वाई भी सेम होते हैं, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि यू वाई और वी वाई भी सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यू और वी भी सेम है। तो यू वाई और वी वाई, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऐसे फेंकते हैं और वो जब नीचे आता है, तो जब मैंने इसको ऐसे फेंका और जब वो नीचे आ रहा है, ये वेलोसिटी क्या सेम होती है, बिल्कुल ये सेम होती है। कैसे पता चला, लेक्चर नंबर 11 को देखो, ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है, लेक्चर नंबर 11 में इस पे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ऐसे इस वाले मोशन को हम देख चुके हैं, वर्टिकल मोशन को हम देख चुके हैं। तो ये दोनों लेक्चर 11 से आप देखो जाके, ये सेम होते हैं, और ये अभी मैंने आपको बता ही दिया, तो ये फिर सेम हो गई। जिस वेलोसिटी से हमने फेंका उसी वेलोसिटी से वापस नीचे आता है, u बराबर v हो गया, सो u बराबर u ही हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ चुकी है आपको, ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस एंगल से मैंने फेंका, ये एंगल है थीटा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी होगी v, ऐसे इस तरफ वेलोसिटी है v, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी में अभी इसके लिए मान रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना मोशन देख रहा हूँ अभी यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको बोला v फाइनल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मैंने फेंका और ये v वेलोसिटी है। अब हम याद करते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, यानी इन टाइम t, t समय में, t समय में जो पार्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो गया, ठीक है। तो विस्थापन की क्या समीकरण होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा यू टी। अब चूंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू एक्स होगा, तो एक्स बराबर यू एक्स, और टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम ठीक है सबके लिए सेम रहता है, चाहे वर्टिकल की बात करें चाहे हॉरिजॉन्टल की बात करें, टाइम वही रहेगा। क्यों रहेगा, देखो एक चीज बताता हूं मैं, क्योंकि अगर देखो, मैं कहता हूं कि इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में, इस यहां से फेंका मैंने, इस पार्टिकल सिर्फ इतना देख रहा हूं, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम ये हवा में रहेगा, ठीक है। यानी ये यहां से चलना स्टार्ट करता है और ये जितना टाइम हवा में रहा, यानी ये जो अर्थ सरफेस मान लो इसको, ये अर्थ सरफेस है, और ये अर्थ सरफेस से जितना ऊपर यानी हवा में रहा, उतना ही तो टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। तो ठीक है, तो वाई में जो कंपोनेंट, वर्टिकल में जो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट है उसका टाइम देख लो, और ये हॉरिजॉन्टल का देख लो, दोनों सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मोशन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों मोशन क्या है, आपस में कनेक्ट है, जो अक्स में, अक्स और वाई का मोशन कनेक्ट है आपस में,
यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो उसी टाइम के बराबर होगा जो ये इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल। ये पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दूसरा पार्ट हमारा यही होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल, तो जो उड़ीयन काल, उड़ीयन काल मतलब जितनी देर ये हवा में रहा, जितनी देर ये हवा में रहा वो टाइम हम निकालने वाले हैं, और वो टाइम इसके बराबर ही होता है, क्योंकि जितनी देर हवा में रहा है, ठीक है, जितनी देर ये हवा में यहां से यहां तक रहा है उतने टाइम तो यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ में आई बात? तो यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा टी, टी का मान क्या होगा यहाँ से एक्स बाई यू कोस थीटा। ये देखा हमने डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। टी की वैल्यू अभी आपको पुट करनी है, y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई टी तो सेम है, ए वाई टी सेम है, y हमने लिख ही दिया, u साइन थीटा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, माइनस का साइन हाफ जी टी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे टी मिस कर दिया क्या हमने, ये टी लिखो यहाँ पे। ओके, आगे चलो। यहाँ पे अब इस इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करनी है, कर दो भाई पुट। y बराबर u साइन थीटा, टी की क्या वैल्यू, x बाई u कोस थीटा टी। अच्छा, टी की वैल्यू तो पुट ही कर दी, माइनस का हाफ जे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया भाई, सोल्व करो इसको आगे। यू एक्स, यू एक्स, अच्छा यू से यू तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे यू है और यहाँ पे ये यू, तो टेन थीटा हो गया साइन बट्टा कोस टेन, टेन थीटा एक्स, एक्स टेन थीटा ऐसे लिख लो, माइनस का कैंसिल नहीं हो रहेगा कुछ भी, ठीक है, तो ये हो गया जी, जी बाई टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर, जी बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख लो एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी लग रही होगी आपको। आपने पैराबोला की इक्वेशन देखी है क्या? क्या आपने पैराबोला की जनरल इक्वेशन देखी है क्या? द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? लिख लो ये लाइन, द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी लिखना तो नहीं है, मैं लिखवाऊंगा बाद में। द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आई बात? ये जो एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट इनके कंपेयर करो आपस में, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करो। एक्स का कोफिशिएंट टेन थीटा, देखो यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स है, ये बी बराबर टेन थीटा है। हाँ, ए का मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए का मान, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है। समझ में आई? ठीक है, ए का मान क्या है, ये माइनस में जो लिखा है ये वाला ए का मान है, और सी का मान भाई जीरो है, सी है ही नहीं, सी जीरो है। तो ये इक्वेशन हमें पैराबोलिक जैसी मिली, यानी जो इसका पाथ है, जिसका पाथ है वो परवलयाकार होगा, परवलयाकार पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पथ का समीकरण क्या हुआ, पैराबोला, पैराबोला समीकरण, इसका पथ क्या होगा, परवलयाकार पैराबोला। ठीक है, अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरा टॉपिक है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल। उड़ीयन काल मतलब जिस टाइम पे वो हवा में, जितने टाइम वो हवा में रहेगा, जितने टाइम वो हवा में रहेगा, ये वाला टाइम याद करना है। अगर तुम ये इतना टाइम याद कर लो कि इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर ये तुम फाइंड कर लो तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरा आपको प्रक्षेप्य का पूरा जो उड़ीयन काल है पूरा मिल जाएगा।
ये इतना निकालने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा ओडी निकाल मिल जाएगा। ठीक है, चलो कैसे निकाल लेंगे भी, टाइम टाइम निकालना है हमको, इसलिए वो 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बात की थी उन पे लेक्चर नंबर 11 में। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से देखो कि हमको टी निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, यानी 3 नंबर जो इक्वेशन है उसका कोई काम नहीं है। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टी तो आता है, बिल्कुल आता है, बट हमें एस नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ये नहीं पता है तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए पहली इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। पहली इक्वेशन से देखते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको तो वाई कंपोनेंट ले लो इसका, जैसे मान लो यहाँ पे वाई कंपोनेंट ले रहे हैं हम, क्योंकि वाई कंपोनेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर ये हवा में रहेगा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट की बात हो रही है, इसलिए वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको। समझ में आई बात? टाइम ऑफ फ्लाइट, अब फ्लाइट का मतलब आप कोई फर्श पे थोड़ी उड़ते हो, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में उड़ता है, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना। आप कोई फर्श है उस पर थोड़ी उड़ते हो, हवा में उड़ते हो, हवा की बात हो रही है, ऊपर की और बात हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो ये वाई। अब यहाँ पे हमको ये, चलो ये तो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, वी वाई फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वी वाई कितनी होगी, 0 होगी। वी वाई मतलब अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इस इतने मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो यहाँ पे वी वाई वेलोसिटी 0, वी वाई 0, ये वी एक्स 0 नहीं है, वी एक्स और यू एक्स तो देखो सेम है पूरे मोशन के दौरान, हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। अब वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब वी ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, तो अब ये ऊपर जाना बंद कर दिया इसने, ऊपर जानी बंद हो गई, मतलब यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे वी वाई 0 हो गया। आगे तो बढ़ रही है, आगे तो बढ़ेगी, ठीक है, ये तो है, आगे तो बढ़ रही है, बट इसने ऊपर जाना बंद कर दिया, मतलब वी वाई 0 हो गई, तो वी वाई 0 है, यू वाई यू साइन थीटा है, नहीं ये पता है ना आपको। अब ए वाई, जी नीचे की ओर है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो माइनस का जी टी, टी बराबर पकड़ के इधर लाया, यू साइन थीटा बाई जी, ये आ गया आपका इतना टाइम, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यू साइन थीटा बाई जी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रक्षेप्य का पूर्ण उड़ीयन काल, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये आपको प्रक्षेपण का उड़ीयन काल मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना, ये निकल गया क्या, मैक्सिमम हाइट निकालना। तीसरा टॉपिक मैक्सिमम हाइट एंड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गई। कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, v बराबर u प्लस एटी का तो कोई काम है क्या, नहीं है। s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ इससे देखते हैं भाई। और एक और इक्वेशन कौन सी, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें कहां पहुंचना है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है भाई, ये यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट होगी। यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वाई कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। क्यों, हमें कहाँ जाना है, वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है। हाइट तो अधिकतम ऊंचाई कहाँ जाने पे मिल रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में अधिकतम ऊंचाई, यहाँ से देखो वर्टिकल डायरेक्शन है ना ये, तो वाई कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। वी वाई क्या होगी, 0 0, यू वाई कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो 2g, और s हमको ज्ञात करना है, s को मान लो h मैक्सिमम बोलते हैं इसको।
इसको इधर लेके आओ, 2g h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच मैक्स है, कितना मिल गया आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे भैया 2g का जमाना गया, 5g आ गया। हाँ भाई यहाँ पे 2g है, ठीक है। तो ये 2g आ गया, एच मैक्सिमम मिल गया। इस इक्वेशन से ज्ञात करके देखें, क्या इस इक्वेशन से भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, देख लो भाई। एस डिस्प्लेसमेंट एच मैक्सिमम, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है ना, शायद डालनी पड़ेगी इसमें। चलो एच मैक्सिमम यू, वाई कंपोनेंट लेना है आपको। यू कितना है भाई, यू वाई यू साइन थीटा। मैं दोनों से समझा रहा हूँ, दोनों से बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है कौन सी इक्वेशन से भी कर ले, ये थोड़ा इजी रहता है, इससे कर लेना। बाकी आपकी जो मर्जी है जिस इक्वेशन से भी कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। यू साइन थीटा टी, टी की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा बाई जी, माइनस का साइन हाफ जी, टी की वैल्यू वापस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का स्क्वायर। एच मैक्सिमम दिख तो रहा है ना यार, मार्कर थोड़ा है तो लाइट चल रहा है बहुत ही ज्यादा, दिख तो रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, बाई जी। राजस्थान में जो बहन होती है हमारी उनको बोलते हैं ना बाई जी, बड़ी बहन को भी बाई जी बोलते हैं, बाई साहब बाई जी, ओके। तो बाई जी आ गया। अब यहाँ पे 1/2, और ये जी से जी कैंसिल हो गया भाई, एक जी बचा। तो यहाँ पे एक जी बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये बाई जी वापिस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ले लो भाई कॉमन ले लो, कॉमन ले लेने क्या जाता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ गई वापिस। एक से 1/2 घटा दो, कितना मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा, दो को यहाँ पे लिख दिया। क्या आंसर सेम आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है सेम आया। आपकी जो मर्जी है वो इक्वेशन, वो उस इक्वेशन से सोल्व करके देख लेना। ये इससे कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल भी हार्ड है ही नहीं, ठीक है। इसके कंपेयर में थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ घटाना इससे थोड़ा जल्दी निकलता है, ठीक है। आपकी जो मर्जी हो उससे निकाल लेना। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पर। तो हमारा चौथा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट लिख देते हैं। प्रक्षेपक का क्षैतिज प्रास, क्षैतिज का सॉरी प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी वो जो प्रोजेक्टाइल है, जो वस्तु है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, कितना विस्थापन तय करेगा। क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो तो एक ही बात होगी, ठीक है। ये चीज आपको पता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। किस इक्वेशन से ज्ञात करते हैं भाई, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि अभी हमने देखा था वी एक्स बराबर यू एक्स है, दोनों बराबर हैं पूरे मोशन के दौरान। यू एक्स अब ए तो 0 हो गया, तो एस बराबर यू का मान यू कोस थीटा, टी टी का मान यू साइन थीटा बाई जी। ये यू साइन थीटा बाई जी सिर्फ हाफ का है इतना, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एस बराबर 2 यू स्क्वायर, यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। एस बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला आपको आता होगा, साइन 2 थीटा होता है ये, बाई जी, बाई जी। आज तो बाई जी आए। तो ये मिल गया हमको क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। समझ में आई सारी चीजें। अब मैं सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से इज्जत से लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लो। आपको हेडिंग लगानी है प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, फिर उसके नीचे जो इमेज आ रही है वो लाइन लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
लिख लेना, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें, आपका जो भी मीडियम है उसमें लिख लेना। फिर पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये टॉपिक लगाओ। फिर उसके बाद अब जो इमेज आ रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रही होगी, लिख लो उसको। लिख लिया। अब उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद ये चीजें लिखो, द कंपोनेंट्स ऑफ यू लिख लिया, फिर द कंपोनेंट्स ऑफ वी, ये दोनों लिख लो। डन। और यहाँ पे ये एंगल कितना है, फाई है। ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है, जैसे इसको माना है ना ये एंगल, इसी प्रकार यहाँ पे भी ये लगा लो फाई। ये नोट करने के बाद फिर एक और इमेज आ रही होगी, उसको नोट करो। उस इमेज में जो लिखा है नोट करने के बाद अब ये वाला नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो ठीक है भाई, ये पहले पार्ट का बचा हुआ पार्ट है, लिखा हुआ है, इसको पॉज करके नोट कर लो। ये सिंपल इंग्लिश है, लिखी हुई है, पता ही है आपको। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। परवलय की सामान्य इक्वेशन है ये, इक्वेशन 3 और समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करने पर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला यानी प्रवल्य, सॉरी, प्रक्षेप्य का पथ प्रवल्यकार होता है, प्रक्षेप्य का पथ प्रवल्य होता है, प्रवल्यकार होता है। ठीक है। दूसरा है ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे ये हेडिंग लगा लो, ये हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पे इमेज आ रही होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले तो, जो भी इसमें लिखा है पहले तो इसको नोट करो। फिर इसको नोट करने के बाद फिर ये वाला नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तीसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, इस इमेज आ रही होगी आपके सामने। ठीक है, इसको नोट करो। इसको नोट करने के बाद ये नोट कर लो। ठीक है, ये 4 नंबर टॉपिक। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया आपका कंप्लीट लेक्चर। लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।